नंबर 4 को डिस्कस करना है सबसे पहले लेक्चर नंबर 21 में, तो देखते जाइए। अब देखिए, आपने एक कंडीशन से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन आपको गिवन है इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल टू 7। इस तरह करे, आई एम को छोड़ दे, z1 की वैल्यू ऊपर से प्लग कर दे, 2 + 3 आयोटा डॉट z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 7। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर +3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ओके गुड। आई एम, अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, 2 माइनस 2 अल्फ़ा, 3 आयोटा हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और -3 अल्फ़ा आयोटा इक्वल टू 7। अब आई एम का मतलब होता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाली पार्ट उठा ले। तो अगर मैं इसे आयोटा कॉमन कर लूँ तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू में क्या आएगा, 7 आएगा। आयोटा नहीं लेते, सिर्फ आयोटा वाली पार्ट लेंगे। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट देखिए, ये लेके 3 माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 7, ये +3 है, उधर शिफ्ट होगा तो ये -3 बनेगा। 7 में से कितना निकला, 3, तो -3 अल्फ़ा इक्वल टू 4। हमें अल्फ़ा चाहिए, -3 से डिवाइड कर दोगे, ये दोनों कैंसल, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -4 की नीचे 3, और ये आपने फाइंड भी करना। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करना है। आपको z1 की वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया। आपको z2 की वैल्यू गिवन है, आपको 2 कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। ये आपका टारगेट है, ये वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कंडीशन 1 ले ले, z1 + z2, ई वैल्यू क्या है, 10 + 4 आयोटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे, z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को किससे ऐड कर दो, 2 के साथ। तो देखिए, तो इस तरह आपके सामने रख देते हैं, z1 + z2 10 + 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट z1 + z1 2z1, ये दोनों कैंसल, 10 + 6 ये 16, 4 + 2 ये आ जाएगा 6 आयोटा। दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 कैंसल, तो z1 की वैल्यू आ जाएगी 16 के नीचे 2 आएगा, 6 के नीचे भी 2 आएगा। अब आप आगे देखे, आगे, शाबाश। अब देखिए, डिवाइड कर दे, दोनों डिवाइड होंगे, इससे 8 आएगा, इन दोनों डिवाइड होंगे, इससे 3 आएगा। z1 की वैल्यू अगर आप ऊपर से देके x + y आयोटा की इक्वल थी, तो 8 + 3 आयोटा, तो x की वैल्यू 8 आ गई, 8, y की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब दो टारगेट तो पूरे हो गए। अब दोबारा आपने वही इक्वेशन लेने हैं जी, अब आपने दोबारा वही इक्वेशन लेने हैं। एक था z1 + z2, वैल्यू क्या थी, 10 + 4 आयोटा। दूसरा था z1 माइनस z2, वैल्यू क्या थी, 6 + 2 आयोटा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन से नीचे वाली सिंबल क्या होती है, चेंज होती है, चेंज। ये दोनों कैंसल, z2 + z2 2z2, 10 में से 6 कितना आएगा, 4 में से 2 आयोटा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 कैंसल, z2 इक्वल टू, अब आगे देखे, सिंपल है जी, सिंपल। 4 के नीचे 2 के नीचे 2 आयोटा, z2 की वैल्यू a + b आयोटा, इससे सर निकला 2, इससे निकला 1 डॉट आयोटा। a की वैल्यू 2 आएगी सर, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, z1 डॉट z2 होल। अब देखिए, अब हमने ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखते जाइए,
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले Z1 की वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी आयोटा, Z2 की वैल्यू आपने पुट की C प्लस डी आयोटा होल में बाहर आएगा। तो Z1 डॉट Z2 होल बार, सबसे पहले a मल्टीप्लाइड होगा a इंटू सी प्लस डी आयोटा, फिर प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड होगा C प्लस डी आयोटा होल बार। तो Z1 डॉट Z2 होल बार ये आ जाएगा AC AD आयोटा प्लस BC आयोटा, आयोटा ज़र बी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, तो उससे माइनस BD आएगा, होल में बार आएगा। अच्छा, Z1 डॉट Z2 होल बार ये दोनों इकट्ठा आ जाएंगे जी, तो AC आ जाएगा, इन दोनों से आयोटा फिर कॉमन होगी, BD आएगा, इन दोनों से मैंने आयोटा कॉमन की, AD प्लस BC होल में बार। तो Z1 डॉट Z2 होल बार, तो ये आ जाएगा, आयोटा वाली सिंबल बार की वजह से चेंज होगी, AC माइनस BD, ठीक हो गया, माइनस AD प्लस BC इंटू आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट साइड की तरफ, इस साइड की तरफ जाते हैं जी, राइट साइड की तरफ, राइट साइड लेते हैं जी। राइट साइड पे क्या है, Z1 का बार, Z2 का बार, Z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा ऊपर बार, Z2 की वैल्यू C प्लस डी आयोटा ऊपर बार। पहले बार को चेंज कर दे, a माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, फिर a मल्टीप्लाइड कर दे सबसे पहले C माइनस डी आयोटा के साथ, माइनस बी आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाइड कर दे C माइनस डी आयोटा। ये AC आएगा, इसे प्लस से आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर आयोटा स्क्वायर की वजह से वो माइनस हो जाएगा BD, इन दोनों से आयोटा फिर कॉमन होगी, तो ठीक है, तो AD प्लस BC। आप दोनों इक्वेशन को देके, दोनों इक्वेशन देके तो आप देख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 होल बार इक्वल आ गया Z1 बार डॉट Z2 बार, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,